अरशद मजूद साहब और बाकी सब अहबाब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने राशिद आरिफ वर्गे नामवर शायर के हवाले नाल कोई प्रोग्राम रखा। और फैसलाबाद मैं समझदा कि राशिद आरिफ साहब का कराची तो बाद दूसरा घर सी और महीनियां रहे साढ़े कोल फैसलाबाद मुलाकातां और एक नवी दुनिया दे नाल वास्ता पिया जो राशिद आरिफ साहब नूं मिले। एक मुलाकात का हवाल इस तरह मैं बयान करदा दसदा कि जुमे का दिन सी, शाह साहब ने कॉल की कि शाम को ज़रा बस वैसे ही शहर बैठांगे। असी दोनों ही शहर ही फिर रहे थे तो गौहर साहब का फोन आया भी राशिद आरिफ साहब तशरीफ लिया तो उदों साड़ी जान पहचान राशिद आरिफ नाल नहीं सी। शाह साहब की है सी, पहली मुलाकात सी, सर्दियों का मौसम सी। एक नर्सरी दे विच क्वार्टर सी, उत्थे असीं जो गए थे कोई 8-10 लोग, साथ जैगम और बाकी कुछ लोग होर बैठे सी। शाह साहब नाल तारुफ होया, गल्लां बातां चलदियां रहियां, धुंदां पै रहियां सीगियां ते शदीद मौसम सी। गल हुई कि शेर वगैरह कहन तो मामला चलिया। उन्हें कहा पहले तुहाडा टैसट लवांगे कि कौन कौन शेर कहंदा ते फिर उस तो बाद बाकी मामलात अगे चलणगे जी। सारिਆਂ ਦਾ उन्होंने मुखसर तारुफ और 2-2 शेर सुने दोस्तों के। उस तो बाद फिर वो मामला चल पिया शायरी का। शाह साहब नाल पहली मुलाकात एडी लंबी कि हले तक नहीं ख़त्म हुई। वाह 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 क्या बात। और उस तो बाद कभी राशिद आरिफ साहब का नाम होवे शहर आए हों तो हो नहीं सकता कि असीं उत्थे ना पहुँचे होइए। उन्होंने जो पहली दफ़ा उन्होंने गज़ल सुनाई जिहदी ज़मीन च गौहर साहब ने भी इशार कहे ते कि जान पहचान हुई जुल्फ़े गिरहगीर के साथ, रक्स करते रहे हम भी तेरी जंजीर के साथ। बहुत अच्छा। अपने हाँ जी, आखिर कहना पड़ा तुझसे मोहब्बत है मुझे, जल्दबाजी ये हुई है बड़ी ताख़ीर के साथ। और फिर सैयद राशिद आरिफ साहब उन्होंने शेर ख़ास तौर पे कि हमें ज़मीर का सौदा ही आ गया होता, हमें ज़मीर का सौदा ही आ गया होता, ज़रा भी देर ना लगती दुकान भरते। वाह वाह वाह, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम तेरे उसी गज़ल का एक शेर था जो पहले वाली है, हम तेरे हिजर का यूं जश्न मना लेते हैं अपनी तस्वीर लगा कर तेरी तस्वीर के साथ। वाह 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 वाह। और वो अशार सीगे जिन्होंने सानू मतलब जंजीरां पा लियां। उस तो बाद राशिद आरिफ साहब बड़े अच्छे दिन लंघे और जो भी तशरीफ लै खुरड़ियां वाला होवे, मैंने याद है कि उस दिन असीं रात को कमो बेश 3 बजे उत्थों निकले। हाँ हाँ, उदण भी 2:30 बजे निकले रात को, धुंध पई और कल्ला ही मैं जाने वाला 14 किलोमीटर तो। लेकिन वो बस देख लो कि उन्होंने मुहब्बत और उन्होंने जिहड़ा शायरी का निज़ाम सीगा जान ही नहीं दिता। उन्हें बस बैठे एक दोस्त मेरे को रात रहे, उन्हें कहा मैं आप पहुँच रहा तुहाडे कोल। मैं भी वो मेरे चों बाहर निकले खान साहब ज़रा तो मैं मतलब शेर का हवाला बहुत खूबसूरत। फिर हमारे साथ चलो उन्होंने जी किताब आई उसी इजाज़ कैसर साहब को दी, उन्होंने गज़लां गाइयां हुई उन्होंने 1-2 तो उन्होंने जान नाल जिहड़ा बोर्ड पिया शायरी की दुनिया विच। मैं समझदा कि राशिद आरिफ कभी भी जो भी अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ है, लेकिन राशिद आरिफ दोबारा कि मुमकिन नहीं उन्होंने कोई पायदा शायर दोबारा इस तरह आवे। कराची वाले भी उन्होंने जिस तरह मानते सी वो मतलब असी मुख्तलिफ अपना आफ्ताब मुसर साहब की किताब से उन्होंने स्पैशली दसिया कि उनकी तकरीब है फैसलाबाद आर्ट्स कौंसल में, असी फ़ोन करके दसिया कि लाजमी आना। मतलब इस तरह से मामला गए तो फ़ोन उन्होंने करना, सूफी किधर हो यार, इधर आओ, बस जाना है वारिसपुरे जाना है, इधर जाना है, शाह साहब आप किधर हैं। तो इस तरह बहुत अच्छे दिन लंघे माशाअल्लाह। अल्लाह उन्होंने अगलियां मंजिलां आसान करे।
नात दे चार मिसरे हाजरी ली के सने जोड़िया अर्श ते चढ़ जाए समझ आउंदी नहीं ये इंसान दी हद सने जोड़िया अर्श ते चढ़ जाए समझ आउंदी नहीं ये इंसान दी हद घर अपने ही इंज कोई जा सकता है कदी सुनी नहीं ये मेहमान दी वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सूफी साहब वाह क्या बात है क्या बात है सुभान अल्लाह सने जोड़िया अर्श ते चढ़ जाए समझ आउंदी नहीं ये इंसान दी हद घर अपने ही इंज कोई जा सकता है कदी वेखी नहीं ये मेहमान दी हद वाह वाह जिब्राइल भी जोड़ के हाथ आखे आका मुक गई तेरे दरबान दी हद बंदा कहण नू करे ना जी सूफी जेदी रब वांगू है नी शान दी हद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिब्राइल भी जोड़ के हाथ आके आका मुक गई तेरे दरबान दी हद बंदा कहण नू करे ना जी सूफी जेदी रब वांगू है नी शान बहुत खूब बहुत अच्छे गज़ल दे दो तीन शेर जी के कौन किसे लिए रोया होना कौन किसे लिए रोया होना ये काम मैथों होया क्या बात है क्या बात है क्या बात है माशाअल्लाह कौन किसे लिए रोया होना ये काम मैथों होया होना ते भार गमां दा जीवन वाटे सोचा सिर ते ढोया होना भार गमां दा जीवन वाटे सोचा सिर ते ढोया होना ते इको वेले धरती उत्ते एक हसिया एक रोया इको वेले धरती उत्ते एक हसिया एक रोया क्या अच्छा है सूफी साहब क्या बात एक गजल दे दो तीन शेर जी के जीवन दे कंडियाले राह सभे वेखे पाले राह वाह वाह जीवन दे कंडियाले राह सभे वेखे पाले राह राइयां फिर भी लंघ जाना भावें सप संभाले राह राइयां फिर भी लंघ जाना भावें सप संभाले राह और बंदे एक विखा छड्डिया बंदे एक विखा छड्डिया अपना आप ते नाले राह बंदे एक विखा छड्डिया अपना आप ते नाले राह ते गल टुरन दी किवें मुक्के गल टुरन दी किवें मुक्के मैं विचकार दिवाले राह गल टुरन दी किवें मुक्के मैं विचकार दिवाले राह और एक गजल दे कुछ शेर जी के खबरे दिल क्यों फिरदा है उस ठग दे पिछे अरे दिल क्यों फिरदा है खबरे दिल क्यों फिरदा है उस ठग दे पिछे वाह वाह झल्ला कागज होके फिरदा अग दे पिछे क्या बात है क्या बात है वाह 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 खबरे दिल क्यों फिरदा है उस ठग दे पिछे झल्ला कागज होके फिरदा अग दे पिछे ते अपने दुखा पिछे मैं इंज फिरना वा अपने दुखा पिछे मैं इंज फिरना वा जिवें छेड़ू फिरदा अपने वग दे क्या बात है क्या बात है क्या बात अपने दुखा पिछे मैं इंज फिरना वा जिवें छेड़ू फिरदा अपने वग दे पिछे ते लोड़ा थोड़ा सौड़ा दे विच परखिया ए लोड़ा थोड़ा सौड़ा दे विच परखिया ए बाज भरावां साक कोई नहीं तग दे पिछे बाज भरावां साक कोई नहीं तग दे पिछे ते बाज हाँ जी अपनी दानिशमंदी दी जो चर्चा करदा अपनी दानिशमंदी दी जो चर्चा करदा वेखिया नहीं कोई टुरदा उस सलग दे पिछे वेखिया नहीं कोई टुरदा उस सलग दे पिछे और दुनिया छड़ के तेरे नाल खलोते सां दुनिया छड़ के तेरे नाल खलोते सां
पर तू छड़िया सानू लग के जग दे दुनिया छड़ के तेरे नाल खलोते सां पर तू छड़िया सानू लग के जग दे पिछे ते 2-3 गज दा लीड़ा जिया ना समझ लवी 2-3 गज दा लीड़ा जिया ना समझ लवी है भाईया सिर लै जांदे ने इस पग दे पिछे वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाईया सिर लै जांदे ने इस पग दे पिछे खबरे दिल क्यों फिरदा है उस ठग दे पिछे झल्ला कागज हो के फिरदा अग दे पीछे वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब